हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अब स्टार्ट करते हैं पढ़ना। और किस क्लास की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं? क्लास 11th क्लास की फिजिक्स। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर भौतिक जगत ओवर कर दिया है। फिजिकल वर्ल्ड दिस इज ओवर नाउ। और अब हम स्टार्टअप करेंगे सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर का नाम है मात्रक मापन एवं त्रुटि विश्लेषण। मात्रक मापन एवं त्रुटि विश्लेषण। त्रुटि विश्लेषण, ठीक है। तो इंग्लिश में इस चैप्टर का नाम है यूनिट मेजरमेंट एंड एरर एनालिसिस। अब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस चैप्टर में कहां से, किसको मापना है। किसको मापना है? मापना किसको है? मापन है क्या? कुछ नहीं जानते हम लोग शुरुआत से बिल्कुल। लेकिन किसको मापना है और मापन क्या है, इसको समझने के लिए इन दोनों प्रश्नों को हम शुरुआत करेंगे भौतिक राशि से। भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटीज। क्वांटिटी, भौतिक राशि। तो भौतिक राशि क्या है, सबसे पहले इसके पास चलते हैं, ठीक है। बताता हूं आपको क्या है भौतिक राशि। देखिए, शुरुआत करते हैं भौतिक राशि। मैं आपसे जैसा कहा, तो क्या है भौतिक राशि? है क्या भौतिक राशि? वो सारी चीजें हैं, वह सब कुछ जिसका रिलेशन, जिसका संबंध किसी भौतिकीय परिघटना से हो। भौतिकीय परिघटना से सामान्य जीवन में जो घटित होती है, परिलक्षित होती है, ठीक है। जिनका हम अपने ज्ञानेंद्रियों से क्या कर सकें, परिलक्षण कर सकें, ठीक है। तो वो सभी चीजें, वो सभी राशियां जिनका संबंध किसी भौतिकीय परिघटना से हो, जिनको हम माप सकें, जिनको हम क्या कर सकें, माप सकें। अप्रत्यक्ष रूप से चाहे प्रत्यक्ष रूप से, और माप करके अंकों में क्या कर सकें, व्यक्त कर सकें, डिजिट्स में उनको व्यक्त कर सकें। वो सभी राशियां भौतिक राशियां कहलाती हैं। तो क्या कहेंगे आप भौतिक राशि के बारे में? वे सभी राशियां जो किसी भौतिकीय परिघटना से संबंधित हों। कैसी परिघटना से? भौतिकीय परिघटना से, जिनको एक संख्या में व्यक्त किया जा सके। चाहे प्रत्यक्ष रूप से उनको मापा जाए, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से उनको मापा जाए, वो सब भौतिक राशियां हैं। फिजिक्स में जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, इन सबको मापा जा सकता है।
चाल, बल, समय, ये सब भौतिक राशियां हैं। इसको आप समझाएंगे किसी को अगर कोई आपसे पूछता है। अब भौतिक राशि के बाद दूसरी चीज, सर मापना क्या है? मापन क्या है? मेजरमेंट क्या चीज है? मेजरमेंट के बारे में कहते हैं एक प्रक्रिया है मापन। कैसी प्रक्रिया है मापन सर? इसमें हम किसी एक निश्चित आधारभूत मान्यता प्राप्त मानक से उस वस्तु की तुलना करते हैं जिसका हमें मापन करना है। समझे नहीं होंगे भी आप क्या चीज है। क्या है फिर मापन? एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? जिसमें हम किसी दिए हुए भौतिक राशि को एक निश्चित आधारभूत यादृच्छिक रूप से चुने गए किसी संदर्भ मानक से, जिसको मान्यता प्राप्त हो कि यह चीज इतनी है। मान लिया जाए कि यह चीज इतना है, उस इतनी चीज से किसी भौतिक राशि की तुलना करना क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। जैसे हम मान लें कि इतने के अंदर जितना आटा आ जाएगा, जितना आटा आ जाएगा इसके अंदर, इतनी मोटी परत का, इतनी मोटी परत का, हम कह दें कि इतनी मोटी परत का जितना आटा इस गोले के अंदर आ जाएगा उसे हम 5 किलो मान लेंगे। तो यही हमारा क्या हो गया? मानक हो गया। ये निश्चित है, लेकिन इसको बनाने के पीछे आधार भी होना चाहिए, कुछ कोई आपका लॉजिक होना चाहिए। फिर इसी इतनी मात्रा से इतना मोटा और इतने अंदर जितना आटा आया, उसी उतने मानक से अदर चीजों की जब हम तुलना करेंगे, क्या वो चीज भी इतनी ही है अथवा नहीं। इस प्रक्रिया को मापन कहते हैं। जैसे हम इतनी लंबाई को मान लें कि ये लंबाई 8 इका है। मान लो इतनी लंबाई को हम कहते हैं 1 इका है, 1 इका है इतनी लंबाई को। अब मैंने, लेकिन कोई लॉजिक हो, आपने इतने को ही क्यों माना? आधार क्या है? और निश्चित हो ये बढ़े घटे ना। इसी इतनी लंबाई से अदर सभी लंबाई चौड़ाई वाली चीजों की तुलना करना, इससे कितना गुना है वो, इसके बराबर है कि इसके 2 गुने के बराबर है कि इसके 5 गुने के बराबर है, यही तुलना करना, यही कहलाता है क्या बेटा? मापन। तो मापन एक प्रक्रिया है जिसमें किसी दी हुई भौतिक राशि का किसी अदर स्टैंडर्ड से, एक मानी हुई चीज से, एक निश्चित चीज से, एक आधारभूत चीज से क्या करते हैं? तुलना करते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? मापन। तो मापन की परिभाषा बनी क्या चीज? कि जब किसी भौतिक राशि का किसी निश्चित आधारभूत यादृच्छिक रूप से चुने गए एक मान्यता प्राप्त निश्चित मानक से इस भौतिक राशि की क्या करना? तुलना करना क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। तो मापन एक तरीके से तुलना करना है किसी भौतिक राशि का। किससे तुलना करना? किसी निश्चित मानक से, जो निश्चित हो, जिसको बनाने के पीछे कुछ आधार रहा हो। ठीक है, ये हो गया मापन। या मापन की एक डेफिनेशन और कह सकते हैं कि किसी दी हुई राशि का
किसी दी हुई भौतिक राशि का, किसी दी हुई भौतिक राशि का, किसी मानक चीज से, मानक मतलब जो पहले से निश्चित हो, तय हो, सबने मान लिया हो कि ये इतना है, इस भौतिक राशि का इससे तुलना करना ही क्या कहलाता है? मापन कहलाता है, मेजरमेंट कहलाता है। समझ गए सब लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है कि मापन में किन किन चीजों का हम उपयोग करते हैं। किसी चीज को मापने में हम किन चीजों का प्रयोग करते हैं? किसी भौतिक राशि के मापन को कि उसे मापा गया तो उसके माप को कितना है जिसको आपने मापा है, किन चीजों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं? तो दो चीजों के माध्यम से किसी भौतिक राशि के माप को हम प्रदर्शित करते हैं। एक है मात्रक, यूनिट, दूसरा है आंकिक मान। जिसको हम परिमाण भी कहा करते हैं। न्यूमेरिक वैल्यू या इसी को हम मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं। अब हमको जानना होगा कि मात्रक क्या है, फिर जानना होगा आंकिक मान क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मात्रक क्या है। मात्रक क्या है? आप देखते हैं मात्रक है क्या चीज? एक ऐसा सर्वमान्य मानक, एक ऐसा सर्वमान्य मानक, एक स्टैंडर्ड जिसको मान लिया गया हो कि यह चीज इतनी है, जिससे हम किसी भी भौतिक राशि की क्या करते हैं? तुलना। जैसे हमने पटरी बनाया है, पटरी मान लिया है कि ये 15 सेंटीमीटर है। अब उसी 15 सेंटीमीटर से हम दीवार की तुलना करते हैं, 15 का 2 गुना यानी 30 सेंटीमीटर है। तो सर्वमान्य मानक को जिसको आपने मान लिया कि वो क्या सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, उस बटखरे को जिसको आपने मान लिया कि 1 किलोग्राम है, समय के एक टिक को आपने मान लिया है कि वो क्या सेकंड है, 1 सेकंड खट जैसे हुआ, वही मानक है, उसी को मात्रक कहते हैं। उस सर्वमान्य मानक को जिससे हम किसी भौतिक राशि की क्या करते हैं? तुलना करते हैं। उस सर्वमान्य किसको? मानक को, उस स्टैंडर्ड को जिससे हम किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी की तुलना करते हैं। जैसे इसको मान लीजिए ये 15 सेंटीमीटर है। अब जब हम किसी अदर लंबाई की तुलना इससे करते हैं, भैया वो लंबाई इसकी क्या गुनी है? 2 गुनी, या वो लंबाई इसकी क्या गुनी है? 3 गुनी। तो इस सर्वमान्य मानक को जिससे किसी अन्य भौतिक राशि की तुलना की जाती है, उसी मानक को मात्रक कहा जाता है, यूनिट कहा जाता है। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर है, हम मान चुके हैं कि कितनी लंबाई क्या है? मीटर है। द्रव्यमान का मात्रक जैसे किलोग्राम है, हम मान चुके हैं कि कितने द्रव्यमान को किलोग्राम कहते हैं। तो उस सर्वमान्य मानक को, मानक का मतलब वही इसको मान लिया गया कि ये चीज इतनी है, उसी को मात्रक कहते हैं। ठीक। अब मात्रक के बाद अगली चीज आती है आंकिक मान क्या है या परिमाण क्या है। जब हमने मान लिया कि इतनी लंबाई, मान लो 1 मिनट के लिए समझने के लिए, इतनी लंबाई को हमने मान लिया कि ये कै मीटर है? 1 मीटर है। अब हमने इस बोर्ड के कोर की तुलना की इससे, इस कोर की, कि इससे तुलना किया, ये इतना है, 1 2 3, यही लंबाई इस पर 1 2 कितनी बार आ गई? 3 बार। तो 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर मिलाकर कुल मिला के कै मीटर?
3 मीटर। हमने क्या देखा कि जब हम इस मात्रक से इस लंबाई की तुलना किए तो कै बार आया? 3 बार आया। तो हम कह दिए कै मीटर है? ये पूरा 3 मीटर है। तो जब मात्रक से किसी भौतिक राशि की तुलना की जाती है, मात्रक से किसी भौतिक राशि की तुलना की जाती है, तो मात्रक कितनी बार उस भौतिक राशि में सम्मिलित है? कितनी बार? जैसे ये नापा, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो 1, 2, 3 बार सम्मिलित है। तो ये जो 3 है यही परिमाण है, यही आंकिक मान है। परिभाषा के तौर पर किसी भौतिक राशि के मापन में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। जैसे ये है, इसको मापना है तो अगर हम मान लें कि इतना कै मीटर है, 1 मीटर, इसको कै मीटर मान लिया? 1 मीटर। तो ये मानक हो गया। अब ये कितनी बार सम्मिलित है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे गिनते चले जाएंगे। अगर 10 बार ऐसे आया यहां से यहां तक, तो ये मात्रक इसके मापन में कै बार सम्मिलित है? 10 बार सम्मिलित है। तो 10 यही परिमाण है, यही आंकिक मान है। तो किसी भौतिक राशि के फिजिकल क्वांटिटी के मापन में मात्रक कितनी बार सम्मिलित है, ये उसका आंकिक मान है। जैसे हमने बटखरे को मान लिया बटखरे को कि ये 1 किलो है। अब 10 किलो आलू लिए तो 1 किलो 1 किलो 1 किलो 1 किलो कै बार? 10 बार किए। तो वो मात्रक कै बार सम्मिलित है? 10 बार सम्मिलित है। तो 10 उसका क्या हुआ? परिमाण हुआ। ये पूरी बात हो गई बेटा मात्रक को, आंकिक मान को लेकर के, परिमाण को लेकर के, न्यूमेरिकल वैल्यू को लेकर के। ठीक है, अब जरा सा हम लोग कुछ आगे समझते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि सर मात्रक में और आंकिक मान में संबंध क्या है। मात्रक में और आंकिक मान में संबंध रिलेशन किसमें मात्रक में और किसमें? आंकिक मान में। मात्रक को U से दिखाते हैं, आंकिक मान को N से दिखाते हैं। इनमें रिलेशन क्या है, संबंध क्या है मात्रक में और आंकिक मान में? आइए दिखाते हैं। जैसे 1 मीटर है, बराबर क्या भी होता है? 100 सेंटीमीटर। बराबर क्या होता है? 1000 मिलीमीटर। आप अगर ध्यान दें तो मीटर सबसे बड़ा मात्रक है, इन तीनों में सबसे बड़ा है। और एक देख लें, सबसे छोटा आंकिक मान है। बात सही कि नहीं है? और यहां देखिए, मिलीमीटर सबसे छोटा मात्रक है और 1000 सबसे बड़ा आंकिक मान। है बात कि नहीं है? देखिए, यानी जब मात्रक बड़ा है तो आंकिक मान क्या है? छोटा है। और जब मात्रक छोटा है तो आंकिक मान बड़ा है। लेकिन मान क्या है? मान बराबर है। यानी कि मात्रक और आंकिक मान
आंकिक मान और मात्रक एक दूसरे के व्युत्क्रम है बात की नहीं है। बराबर के यू मल्टी करा दीजिए, एन यू बराबर क्या के। यहां से निष्कर्ष क्या निकला कि किसी एक ही भौतिक राशि के आंकिक मान और मात्रक का गुणनफल हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है, नियत रहता है। यन आंकिक मान और मात्रक का गुणनफल हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है। समझ सके इतनी बात को? चलिए बेहतर है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगली बात क्या है। जैसे हमने किसी चीज को मापा, द्रव्यमान को ही मान दीजिए, हमने उसको किलोग्राम में मापा, लेकिन क्या जरूरी है कि सब लोग किलोग्राम में ही मापें? बिल्कुल ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग छटाक में मापते हैं, पसेरी में मापते हैं, तोले में मापते हैं, मासे में मापते हैं, मन में मापते हैं, टन में मापते हैं, लाल में मापते हैं। बहुत सारी चीजें हैं द्रव्यमान को ही मापने की। भिन्न भिन्न देश हैं, अलग अलग समय, अलग अलग आवश्यकता, परिस्थिति, इन सब के अनुसार किसी एक ही भौतिक राशि को मापने के लिए अलग अलग मात्रकों की आवश्यकता है। गांव में लोग आज भी मन, पसेरी, टन, छटाक, पासा, शेर, बिलार इसी सब में नापते हैं। लेकिन वैज्ञानिक कार्यों के लिए एक सार्वभौमिक मात्रक चाहिए, यूनिवर्सल, पूरा संसार जिसमें मापे, सर्वमान्य हो, सभी लोग स्वीकार करें उसको, सुविधाजनक हो, सुलभ हो, इजीली अवेलेबल हो, सारे संसार में अवेलेबल हो। एक ऐसी मात्रक की आवश्यकता है भौतिक राशियों के मापन के लिए। आप जानते हैं कि मेरा दृष्टिकोण यह है कि लेक्चर के माध्यम से किसी टॉपिक को समझाया जाए, गोद करके नहीं। ठीक है? तो मात्रकों में कुछ गुण होना चाहिए। सबसे पहली चीज कि कोई भी मात्रक स्पष्ट रूप से परिभाषित हो कि वो मात्रक कितना है, कहां है, क्या है। मात्रक स्पष्ट होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति उस मात्रक को समझ सके। किलोग्राम कितना होता है, कितना भारी है किलोग्राम, क्या है किलोग्राम, कैसे बनाया गया वो मात्रक, स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए कोई मात्रक, सुस्पष्ट और हर जगह अवेलेबल हो, सुलभता से। ऐसा ना हो मिले ही ना। आकार सुविधाजनक हो मात्रक का, और समय और स्थान भले बदल जाए लेकिन मात्रक में परिवर्तन ना हो, नियत हो, स्थिर हो, समय और स्थान के सापेक्ष, इनवेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम एंड प्लेस, और आसानी से अनुकरण करने योग्य हो। तात्पर्य नहीं समझे होंगे। जैसे बटखरा 1 किलोग्राम है, इतना बड़ा, तो उतने बड़ा अगला भी 1 ही किलोग्राम का बनाया जा सके। इतनी लंबाई 1 मीटर है, तो फिर उतनी लंबाई 1 मीटर कहीं मापा जा सके। ये नहीं कि एक फीता बना दिए 15 सेंटीमीटर, तो अगला फीता बन ही नहीं पा रहा है। अनुकरण करने योग्य का ये मतलब है। इजिली कॉपीड। अगर हम कह दें कि इतना प्रकाश इतना होता है, तो उतने प्रकाश फिर निश्चित किया जा सके। हम कह दें इतनी लंबाई 5 मीटर है, तो 5 मीटर उतनी लंबाई फिर बनाई जा सके, अनुकरणीय हो। और भी गुण होना चाहिए मात्रकों में। वातावरण बदले तो मात्रक मानक में परिवर्तन ना हो, और अगर परिवर्तन हो तो उसका कोई निश्चित मापदंड हो, कोई निश्चित संबंध हो, जिससे पता लगे कितना परिवर्तन हुआ, उस त्रुटि को कैलकुलेट किया जा सके। जैसे बटखरा 1 किलोग्राम इतना है, अगर कभी भविष्य में, कालांतर में भविष्य में घट जाए या बढ़ जाए 1 किलोग्राम,
संसार में किसी कारण से, तो कितना बढ़ा, पहले कितना था, इसको मेजर किया जा सके, ताकि त्रुटि हम माप सकें, जान सकें कितना परिवर्तन हुआ। त्रुटि ना कहिए तो परिवर्तन कहिए। यह मात्रकों में गुण होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग अगले टॉपिक पर चलते हैं। मात्रकों का वर्गीकरण, राशियों का वर्गीकरण, राशि और मात्रक का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। राशि और मात्रकों के वर्गीकरण पर चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं राशियों पर। क्या राशियों पर? वास्तव में इस संसार में राशियां बहुत हैं, बहुत ज्यादा, काफी हैं। जैसे जैसे आपकी क्लास का स्टैंडर्ड बढ़ेगा, आपको राशियां मिलती जाएंगी। तो अगर सर राशियां बहुत हैं, बहुत सारी राशियां हैं, बहुत, तो उनको मापने के लिए मात्रक भी बहुत होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, मात्रक बहुत नहीं है। क्यों? उसका कारण यह है कि ये जो बहुत सारी राशियां हैं, ये आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। राशियां तो बहुत हैं, लेकिन उनको मापने के लिए मात्रक बहुत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये राशियां आपस में संबंधित हैं। ये एक बड़ी बात है। तो सभी राशियों को मापने के लिए अलग अलग और नए मात्रकों की आवश्यकता नहीं। जैसे कि एग्जांपल दें, घनत्व। अब घनत्व की बात करें तो अब आपको सही बताऊं मैं, तो घनत्व को द्रव्यमान और लंबाई, इन दोनों राशियों के मात्रकों के पदों में माप सकते हैं। घनत्व को द्रव्यमान और लंबाई, इन दोनों राशियों के मात्रकों के पदों में क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। क्योंकि इस राशि का इन दोनों से संबंध है। तो घनत्व को नापने के लिए किसी नए मात्रक की आवश्यकता नहीं है। द्रव्यमान और लंबाई के मात्रकों के पदों में माप सकते हैं। लेकिन बहुत सारी राशियां ऐसी हैं जो अन्य राशियों से संबंधित नहीं है। जैसे घनत्व तो सबको पता है, द्रव्यमान बटे आयतन आप भी जानते हैं। और द्रव्यमान तो द्रव्यमान है, और आयतन मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, और है तो सब लंबाई, तो यानी द्रव्यमान। और सच कहें है सब लंबाई, लंबाई भी लंबाई है, चौड़ाई भी लंबाई, ऊंचाई भी लंबाई है। तो लंबाई घाते कितना? 3। घनत्व के लिए तो ठीक है, द्रव्यमान और लंबाई के पद में आपने क्या कर दिया? व्यक्त कर दिया। लेकिन ऐसा सभी भौतिक राशियों के साथ नहीं संभव है। बहुत सारी राशियां ऐसी हैं जो दूसरे राशि से संबंधित नहीं है। घनत्व संबंधित द्रव्यमान लंबाई से, लेकिन द्रव्यमान ये लंबाई से किसी प्रकार संबंधित नहीं है। समय से किसी प्रकार, समय का द्रव्यमान का क्या संबंध है समय से? द्रव्यमान और समय में कोई संबंध है? कोई संबंध नहीं है। ऐसी ही राशियों को जिनका अन्य राशियों से कोई संबंध नहीं, जैसे लंबाई का समय से कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। 1 मीटर में कितने सेकंड, कोई मतलब ही नहीं है। 1 किलो आलू में कितना सेकंड, कितना घंटा, कोई रिलेशन नहीं है। कभी सुना है? ऐसी राशियों को जिनका दूसरी राशियों से कोई संबंध ना हो, जो स्वतंत्र हैं, समय का 5 किलो से कोई संबंध है? 1 घंटा बराबर 5 किलो, कभी सुना है? कोई संबंध नहीं है। ऐसी राशियों को जो किन्हीं दूसरी राशियों से किसी प्रकार संबंधित ना हो, ऐसी राशियों को जिसको अन्य राशियों के पदों में व्यक्त नहीं कर सकते,
लंबाई को आप समय में व्यक्त नहीं कर सकते। ऐसी राशियों को मूल राशि, फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं, जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय। फंडामेंटल है। आप समय को लंबाई में नहीं बदल सकते, लंबाई को द्रव्यमान में नहीं बदल सकते, द्रव्यमान को लंबाई में नहीं बदल सकते, द्रव्यमान को समय में नहीं बदल सकते। ऐसी राशियां मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाती हैं। और इनको मापने के लिए जो मात्रक है, द्रव्यमान को जैसे मापने के लिए किलोग्राम, लंबाई को मापने के लिए मीटर, समय को मापने के लिए सेकंड, ये मूल मात्रक है। तो मूल राशियां वे राशियां हैं जो एक दूसरे में व्यक्त ना किया सके। लंबाई को आप समय में नहीं दिखा सकते कि इतनी लंबाई को इतना समय कहते हैं। आप ये कह सकते हो कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर व्यक्त कर दिया आप एक दूसरे में, लेकिन 100 किलोग्राम बराबर 1 मीटर ऐसा आप नहीं कह सकते। तो ऐसी राशियां मूल राशियां हैं जो किसी अन्य राशियों के पदों में व्यक्त ना की जा सके। ठीक है। और ऐसी राशियों के मात्रकों को, द्रव्यमान का किलोग्राम, लंबाई का मीटर, समय का सेकंड, ऐसी राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। मैं आपको बताऊं, भौतिकी की एक शाखा मैं पहले ही बता चुका हूं, यांत्रिकी एक विभाग है भौतिकी का। यांत्रिकी में 3 ही मौलिक राशियां हैं, द्रव्यमान, लंबाई एवं समय। अन्य सभी राशियां यांत्रिकी से रिलेटेड, विज्ञान के यांत्रिकी विभाग की अन्य सभी राशियां इसी द्रव्यमान, लंबाई और क्या, समय के पद में व्यक्त की जाती हैं। याद रखिएगा, भौतिकी के यांत्रिकी विभाग की अन्य सभी राशियां इसी द्रव्यमान, लंबाई और समय के पद में व्यक्त की जा सकती हैं। तो अन्य सभी राशियों के मात्रक भी इसी द्रव्यमान के मात्रक, लंबाई के मात्रक और समय के मात्रक के पदों में क्या किए जा सकते हैं, व्यक्त किए जा सकते हैं। जैसे यांत्रिकी का ही एक राशि कौन है, घनत्व, द्रव्यमान और किसके पद में व्यक्त किया जाएगा, लंबाई, द्रव्यमान बटे लंबाई घाते कितना, 3। तो ऐसी राशियों को जो अन्य मूल राशियों से मिलकर बने, जैसे कोई अगर राशि मूल राशियों से मिलकर बना हो, कोई भी राशि किनसे मिलकर बना हो, मूल राशियों से मिलकर बना हो, तो व्युत्पन्न राशियां, डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। वे सभी राशियां, जैसे यांत्रिकी एक विभाग है, यांत्रिकी की वो सभी राशियां जो इन 3 मूल राशियों से मिलकर बनी है, द्रव्यमान, लंबाई और समय, अथवा किन्हीं भी 2 से मिलकर बनी है, अथवा किसी एक से बनी है। यांत्रिकी की वो सभी राशियां जो इन तीनों में से किन्हीं 2 अथवा 3 अथवा 1 से बनी है, वो व्युत्पन्न राशि है। और उनके मात्रक, व्युत्पन्न राशियों के व्युत्पन्न मात्रक हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे व्युत्पन्न राशियां क्या हैं, तो वे राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बने व्युत्पन्न राशियां हैं, और उनके मात्रक, उनको मापने वाले मात्रक व्युत्पन्न क्या है, मात्रक है। ऐसे ही भौतिकी का अगला विभाग विद्युत चुंबकत्व है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। विद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकत्व। 1 मिनट मिटा दो। जैसे मैंने आपसे कहा कि भौतिकी का एक विभाग है यांत्रिकी, और यांत्रिकी की मूल राशि है द्रव्यमान, लंबाई और समय।
ऐसे ही भौतिकी का दूसरा प्रभाग है विद्युत चुंबकत्व। इसका एक मात्रक मूल राशि है विद्युत धारा की प्रबलता। और विद्युत चुंबकत्व के बाद एक और भी है भौतिकी का एक विभाग ऊष्मागत की। इसकी मूल राशि है ताप। ठीक है ना। इसी प्रकार से एक और है भौतिकी का प्रभाग प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, टेम्परेचर। प्रकाशिकी का एक है ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यह भी मूल राशि है। और रसायन विज्ञान में रासायनिक पदार्थों की मात्रा को भी भौतिकी के ही एक और प्रभाग क्या चीज है पदार्थ की मात्रा। भौतिकी में ही ये भी आया, पदार्थ की मात्रा को मापते हैं, यह भी मूल राशि है। पदार्थ की मात्रा यह भी मूल राशि है रासायनिक पदार्थों को मापने के लिए पदार्थ की मात्रा। जैसे इसका मात्रक, मूल राशियों का मात्रक क्या कहलाता है? मूल मात्रक द्रव्यमान का किलोग्राम, लंबाई का मीटर, समय का सेकंड। विद्युत धारा की प्रबलता को किसमें नापते हैं? एम्पियर। ताप को किसमें नापते हैं? केल्विन। ज्योत तीव्रता को किसमें नापते हैं? कैंडिला। ये सब मूल मात्रक है। मूल राशियों के मात्रकों को क्या कहते हैं? मूल मात्रक। पदार्थ की मात्रा को, इसको भी मूल मात्रक माना गया है। मोल में मापते हैं। ये मूल राशियों के क्या हो गए? मात्रक हो गए। भौतिकी में कुल 7 मूल मात्रक हैं। आप देख रहे हैं विभागों के अनुसार राशियों का विभाजन और राशियों के अनुसार उनके मात्रक। यह जान लीजिए। एंड नाउ आई एम अबाउट टू टॉक द सिस्टम्स ऑफ यूनिट। मात्रकों की पद्धतियां। कितनी पद्धति है मात्रक की? मात्रकों की पद्धतियां। कितने यूनिट्स हैं? कितने सिस्टम्स हैं? तो सबसे पहला सिस्टम है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम या इसी को बोलते हैं फ्रेंच सिस्टम। कौन सा सिस्टम? फ्रेंच सिस्टम। क्या है फ्रेंच सिस्टम? अगर आप, इसी को बोलते हैं सीजीएस, अगर आप द्रव्यमान को, लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं तो यह कहलाता है कौन सा सिस्टम? सीजीएस सिस्टम। ठीक।
दूसरा है एम के एस सिस्टम। एम के एस सिस्टम मीट्रिक सिस्टम इसको बोलते हैं। अगर आप लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं, यह आपका मीट्रिक सिस्टम है, एमकेएस सिस्टम। और तीसरा है एफपीएस सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं इसको। लंबाई को फुट में मापे, द्रव्यमान को पाउंड में मापे या पाउंड, समय को सेकंड में मापे, यह ब्रिटिश सिस्टम है। ठीक, अब अगली बात करते हैं हम लोग मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब अगली चर्चा हम करते हैं भैया मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। एसआई सिस्टम अब आप सोचते होंगे कि सर इसको एसआई क्यों कहा गया है। असल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यही पद्धति आजकल चल रही है और इसका वास्तविक जो नाम है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, जहां तक इसका मतलब डी यूनिट्स। 1971 में यह पद्धति संसार के नॉलेज में आई। एक माप तौल का महासम्मेलन हुआ वैज्ञानिकों का, उस समय यह सिस्टम एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट प्रकाश में आया। समय समय पर संशोधन होते रहे, इसमें संस्तुतियां आती रहीं, परिवर्तन किए जाते रहे और सबसे ज़्यादा बड़ी बात इस सिस्टम की रही कि इसमें हम चीज़ों को माप कर 10 की घात के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। इसी सिस्टम में ये आता है दार्शनिक पद्धति, इसको कभी कभी कह देते हैं, दार्शनिक प्रकृति कह देते हैं कि चीज़ों को माप कर 10 की घात के रूप में आप क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी इस सिस्टम में, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं करना पड़ रहा है, बीच बीच में नियतांक घुसेड़ने की आवश्यकता नहीं है। चीज़ों को मापा गया एक निश्चित तौर पर स्वच्छ साफ तरीके से और लिख दिया गया। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक हैं, द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा की प्रबलता, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। इनके 7 के मात्रक हैं, 7 मूल मात्रक। इसमें 2 पूरक मात्रक हैं समतलीय कोण को मापने के लिए। रेडियन, रेडियन ये पूरक मात्रक है, और घन कोण को मापने के लिए ये, जैसे किसी गोले के द्वारा तरबूज में से ऐसे गोल सा निकाल दें, ऐसे काट के, मेहंदी की जो कुप्पी जो मेहंदी लगाई जाती है से डाल दीजिए, निकाल दीजिए, समझ गए होंगे सब लोग, कुल्फी की तरह ऐसे। ये क्षेत्रफल है, इसने कितना कोण बनाया, ये घन कोण है, इसका मात्रक स्टेरेडियन। तो कुल 7 मूल राशि हैं एसआई सिस्टम में, 2 पूरक राशि है, रेडियन घन कोण, समतलीय कोण, ये समतलीय कोण है। ये समतलीय कोण क्या है, वृत्त के किसी चाप के द्वारा, यह वृत्त का चाप है, इसके द्वारा केंद्र पर जो कोण बन रहा है,
समतलीय कोण, इसका मात्रक रेडियन है। और किसी गोले के एक क्षेत्रफल ये भाग के द्वारा केंद्र पर जो कोण बना वो घन कोण, उसका मात्रक स्टेरेडियन। ये 2 पूरक मात्रक, कुल 9 मात्रक हुए और 9 राशियां हुई एसआई सिस्टम में। समझ गए सब लोग? अब वो 9 जो, या फिर 9 कह लो, लेकिन मूल रूप से बात करेंगे 7 मूल राशियों की। पहले 9th क्लास में एक चैप्टर हुआ करता था, पहला चैप्टर मापन। उस चैप्टर के हट जाने के कारण आज हमको इतना डिटेल में पढ़ाना पड़ रहा है। खैर छोड़िए, 7 मूल राशियां, 7 मूल राशियां कहां से आई, कौन है, उन राशियों के मात्रक कौन है? लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा की प्रबलता का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, ताप का केल्विन और पदार्थ की मात्रा का मोल। ये कौन है? ये राशियों का मात्रक कैसे निर्धारित किया गया, इसका डिटेल में वीडियो अगली क्लास में आपको देंगे। ठीक, इतनी क्लास आपको समझ में आई होगी अगर, तो अपने साथियों को और बटोरिए, बताइए सबको कि PKR इज ऑनलाइन। ओके, और पढ़िए खूब झूम के। एक एक टॉपिक कुमार मित्तल की बुक से पढ़ाऊंगा। अगर किसी की बुक से कोई अदर पब्लिकेशन अगर छूट जाता है कुछ, तो आप मुझे भेज दीजिए, उसकी पिक क्लिक करके या हेडिंग का नाम भेज दीजिए, उसकी भी वीडियो बनेगी। सब कुछ समझाया जाएगा आपको, रत्ती रत्ती कुछ छोड़ा नहीं जाएगा। ओके, सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो एंड विथ नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है ना? गुड नाइट।